नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूँ कि आप सभी लोग घर पर ठीक होंगे। दोस्तों, रावण के बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं कि महान विद्वान और शक्ति से भरा हुआ था। रावण के ताकत का अंदाज़ा बस इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक बार रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया था और देवी देवता, नर, गंधर्व सभी को हरा चुका था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी धरती पर एक ऐसा तालाब है जो रावण के पेशाब से बना है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। लेकिन यह तालाब ऐसा क्यों और कहाँ पे है, इनके बारे में नहीं जानते हो ना, तो कोई बात नहीं, आज की ये वीडियो देखते रहिए। आज की ये वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक पर बात करूँगा। तो ये तालाब है वो है झारखंड के बाबा बैजनाथ धाम। यहाँ भोलेनाथ की एक अति प्राचीन शिवलिंग है जिसे खुद रावण ने अपने कंधों पर उठाकर लाया था। दरअसल रावण ने अपनी भक्ति और तपस्या से महादेव को प्रसन्न कर लिया और उन्हें आग्रह करने लगा कि भगवान शिव भी रावण के साथ लंका चले। रावण के इस हट के भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं ठीक चलूँगा, लेकिन एक शिवलिंग के रूप में, और अगर इसे कहीं भी रख दोगे तो फिर नहीं उठा सकोगे। रावण को अपनी शक्ति पर गुमान था और वो शिवलिंग लेकर चल पड़ा, जिसके बाद सभी देवता घबरा कर विष्णु भगवान के पास पहुँचे और इस अनर्थ को रोकने के लिए प्रार्थना की। भगवान विष्णु बालक के रूप में रावण के सामने प्रकट हो गए। इसी समय रावण को लघु शंका लगी और इसके बालक बने विष्णु से अनुरोध किया कि शिवलिंग को अपने हाथों में थाम कर रखे जब तक कि वह लघु शंका करके न आए। रावण के पेट में गंगा समा गई थी, इसलिए वह लंबे समय तक मूत्र विसर्जन करता रहा। इसी बीच बालक बने विष्णु ने शिवलिंग को भूमि पर रख दिया और शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। रावण जब मूत्र त्याग करने के बाद लौटा तो भूमि पर रखे शिवलिंग को देखकर बालक पर बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन वह क्या भी कर सकता था। इसके बाद रावण ने कई बार कोशिश किया, लेकिन शिवलिंग तस से मस नहीं हुआ। क्रोध में रावण ने शिवलिंग पर प्रहार किया, जिसके कारण आज भी शिवलिंग जमीन में घसा है। इसी शिवलिंग को आज बैजनाथ धाम से जाना जाता है। इस मंदिर के पास दो तालाब है, एक में लोग स्नान करते हैं, लेकिन दूसरे तालाब के पानी को कोई छूता तक नहीं है। लोगों का ऐसा कहना है कि इस तालाब का निर्माण रावण के मूत्र से हुआ है। तो दोस्तों, मेरी यह छोटी सी वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि रावण के पेशाब का तालाब कहाँ पर है और इनके पीछे कौन सी कहानी है। आनंद रामायण में एक बड़ी रोचक कथा रावण और मंदोदरी की मिलती है। हनुमान जी की चाल में फंसकर रावण का ऐसा हाल हुआ कि उसने अपनी पत्नी मंदोदरी से कहा कि उसके सिर पर एक लात मारे, लेकिन हनुमान जी ने ऐसी कौन सी चाल चली थी जिसे रावण को ऐसा कहना पड़ा। इनके बारे में नहीं जानते हो ना, तो कोई बात नहीं, आज की ये वीडियो देखते रहिए। आज की ये वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक पर बात करूँगा। मेघनाद से युद्ध के दौरान शक्ति बाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। लंका के वैज्ञात सुसेन बोलते हैं कि लक्ष्मण का उपचार काफ़ी जटिल है। अगली सुबह तक द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर पिलाने के बाद लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। यह सुनकर पवनसुत हनुमान बूटी लाने के लिए चल देते हैं, लेकिन हनुमान जी को बूटी के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए वह पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उखाड़ कर ले आते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि वह पूरा पर्वत कहाँ रखे, इसलिए वह रणभूमि पर चक्कर लगा रहे थे। राजवीर सुसेन ने उन्हें पर्वत रखने का सही स्थान बताया और वैद्यराज ने पहाड़ पर चढ़कर जड़ी बूटी खोद ली। लेकिन अभी भी जड़ी बूटी का रस बनाने के लिए वैद्य को दिव्य खल और मुसल चाहिए था, जिस रावण ने अपने अंतरिक्ष कक्ष में रखा हुआ था। यह सुनते ही हनुमान रावण के निवास की ओर प्रस्थान करते हैं। रावण को पता था कि सुसेन को खल और मुसल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए उसने उसको अपनी सैया के समीप ही रखा हुआ था। जब हनुमान वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मंदोदरी रावण के पास सो रही थी। हनुमान ने रावण का ध्यान भंग करने के लिए उसकी सैया के नीचे जाकर रावण के केसों को पलंग से डंडे से बांध दिया और मुसल खल को उठाकर द्वार की ओर भागने लगे। हनुमान जी को देखकर रावण गुस्से हो गया और उठना चाहा, लेकिन उसके बाल पलंग से बंधे होने के कारण वह असफल रहा। कई बार रावण अपने बाल की गांठ को खोलने का प्रयास करता रहा, लेकिन बाल और उलझ जाते हैं। दरअसल हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग करके कुछ ऐसा जादू किया था कि जब तक मंदोदरी
रावण के सिर पर एक लात नहीं पड़ेगी तब तक वह गांठ नहीं खुल सकती थी। रावण हनुमान को रोकने के लिए अपनी पत्नी को जगाने लगा। यह सब देखकर हनुमान जी हंस रहे थे। रावण ने अपने शीश को मंदोदरी के सामने झुकाया और सिर पर लात मारने के लिए प्रार्थना करने लगा। इस तरह रावण को अपनी पत्नी के द्वारा लात खानी पड़ी और फिर वह पलंग से उठने में सफल हुआ। हालांकि तब तक हनुमान खल और मूसल लेकर निकल गए थे। तो दोस्तों, मेरी ये छोटी सी वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि रावण को अपनी पत्नी मंदोदरी से लात क्यों खानी पड़ी थी। दोस्तों, रामायण में सीता हरण के प्रसंग के बारे में तो सभी जानते हैं कि कैसे अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए रावण ने देवी सीता को छलपूर्वक हरण कर लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंकापति रावण ने सीता के हरण से पहले प्रभु श्री राम की माँ कौशल्या का हरण किया था। इनके बारे में नहीं जानते हो ना, तो कोई बात नहीं, आज की ये वीडियो देखते रहिए। आज की ये वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक पर बात करूँगा। वास्तव में वाल्मीकि रामायण के अनुसार कौशल्या का नाम सबसे पहले एक रानी के तौर पर आता है जिसे पुत्र की इच्छा थी, जिसकी पूर्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया गया था। महाराज सकौशल और अमृत प्रभा की पुत्री कौशल्या कौशल प्रदेश की राजकुमारी थी, जिनके स्वयंवर के लिए विभिन्न देशों से राजकुमारों को निमंत्रण भेजा गया था। लेकिन इस बीच एक और घटना घटित हुई। दशरथ और सकौशल दोनों दुश्मन थे, लेकिन इस दुश्मनी को समाप्त करने के लिए राजा दशरथ ने सकौशल के साथ शांति की पहल की। लेकिन सकौशल ने इस पहल को ठुकरा कर युद्ध के लिए दशरथ को आमंत्रित किया, जिसमें सकौशल की पराजय हुई। दशरथ से हारने के बाद मजबूरन सकौशल को उनके साथ मित्रता करनी पड़ी और जैसे जैसे इन दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी, सकौशल ने अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह दशरथ के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात दशरथ ने कौशल्या को महारानी की पदवी प्रदान की। आनंद रामायण के अनुसार रावण ने न केवल सीता का अपहरण किया था, बल्कि वह एक बार राम की मां कौशल्या का भी अपहरण कर चुका था, क्योंकि एक भविष्यवाणी के अनुसार कौशल्या के पुत्र द्वारा रावण की मृत्यु लिखी हुई थी। साथ ही ब्रह्मा ने रावण को पहले ही बता दिया था कि दशरथ और कौशल्या का पुत्र उनकी मौत का कारण बनेगा। अपनी मौत को टालने के लिए दशरथ और कैकेयी के विवाह के दिन रावण कौशल्या को एक डब्बे में बंद करके सुनसान द्वीप पर छोड़ आया था। नारद ने रावण की इस चाल और उस स्थान के बारे में दशरथ को बताया जहां कौशल्या को रखा गया था। दशरथ रावण से युद्ध करने के लिए अपनी सेना लेकर द्वीप पर पहुंच गए। रावण की राक्षसी सेना के सामने दशरथ की सेना का विनाश हो गया, लेकिन दशरथ एक लकड़ी के सहारे समुद्र में तैरते रहे और उस बक्से तक पहुंच गए जिसमें कौशल्या को बंधक बनाकर रखा गया था। वहां जाकर दशरथ ने कौशल्या को बंधन मुक्त किया और सकुशल अपने महल में आ गए। इस तरह रावण ने श्री राम के जन्म से पहले ही अपनी मौत को टालने का प्रयास किया था, जिसमें वो विफल रहा और भविष्य में श्री राम ने रावण का अंत किया। तो दोस्तों, मेरी ये छोटी सी वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि सीता से पहले रावण ने कौशल्या का हरण क्यों किया था। कि आप जानते हैं कि रावण ने शनिदेव का पैर क्यों काटा था। इनके बारे में नहीं जानते हो ना, तो कोई बात नहीं, आज की ये वीडियो देखते रहिए। आज की ये वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक पर बात करूँगा। रावण ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता था। रावण चाहता था कि उसका पुत्र दीर्घायु और सर्वशक्तिमान हो। इसलिए जब रावण की पत्नी मंदोदरी गर्भ से थी, तब रावण ने इच्छा जताई कि उनका होने वाला पुत्र ऐसे नक्षत्रों में पैदा हो जिससे ही वह महापराक्रमी और दीर्घायु वाला हो। इसके लिए रावण ने सभी ग्रहों को मेघनाथ के जन्म के समय शुभ और सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रहने का आदेश दिया। रावण के डर से सारे ग्रह रावण की इच्छा अनुसार शुभ एवं उच्च स्थिति में विराजमान हो गए, लेकिन शनिदेव को रावण की ये बात पसंद नहीं आई। शनिदेव आयु की रक्षा करते हैं, लेकिन रावण जानता था कि शनिदेव उसकी बात मानकर शुभ स्थिति में विराजित नहीं होंगे। इसलिए रावण ने अपने बल का प्रयोग करते हुए शनिदेव को भी ऐसी स्थिति में रखा जिससे उनका होने वाला पुत्र की उम्र लंबी हो सके। शनि न्याय के देवता है, इसलिए शनिदेव ने रावण की मनचाही स्थिति में तो चले गए,
लेकिन जैसे ही मेघनाथ के जन्म का समय आया तो उन्होंने उस दौरान अपनी दृष्टि वक्री कर ली, जिसकी वजह से मेघनाथ अल्पायु हो गया। उसका पता जैसे ही रावण को चला तो वो क्रोधित हो गया और रावण ने क्रोध में आकर अपनी तलवार से शनि के पैर पर प्रहार किया और उनका एक पैर काट दिया। तभी से शनिदेव लंगड़ा कर चलते हैं और इसलिए वे धीमी चाल चलते हैं। हनुमान जी ने शनि महाराज को रावण की कैद से आज़ाद कराया था, इसलिए शनि देवता ने यह वचन दिया था कि जो भी हनुमान जी की पूजा करेगा मैं उसे कभी कष्ट नहीं दूंगा। इसलिए शनि या साढ़े साथी के निवारण के लिए हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। शनि की वक्र दृष्टि से बचने के लिए रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, इससे हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, मेरी यह छोटी सी वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि रावण ने शनिदेव का एक पैर क्यों काटा था। अगर आपको मेरी यह वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, यूनिक लगी है, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलें। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही नॉलेज भरे और रियल फैक्ट के बारे में जानने के लिए मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दिए गए बेल बटन को क्लिक करना मत भूलें, जिससे मेरे आने वाली सभी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से मिले। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद।